हेलो दोस्तों, मैं रुस्तम राज आपके अपने यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं बिहार पुलिस और यूपी पुलिस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यहां पे देखना है। पहला क्वेश्चन, ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? रामेश्वरम में, सुचिंदरम में है, मदुरई में या चिदम्बरम में? यहाँ इसका आपका आंसर हो जाएगा सुचिंदरम में हो जाएगा। ठीक है। रामेश्वरम में जो है विवेकानंद का स्मारक है, और जो मदुरई है वो पांड्य वंश की राजधानी थी। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर भी है। ठीक है। मदुरई को उत्सवों का शहर भी कहा जाता है। मदुरई को उत्सवों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? ईसा का जन्म से, या ईसा की सोली से है, या ईसा का पुनर्जन्म से, या अंतिम योजना से? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ईसा की सोली से हो जाएगा। ठीक है। ईसा मसीह को सोली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को सोली पर कौन चढ़ाया था? रोमन गवर्नर पोंटियस ने सोली पर चढ़ा दिया था। ठीक है। ईसा मसीह के पिताजी का नाम जोसेफ और माता का नाम मेरी था। ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में हम लोग मनाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय विकास संस्थान किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय विकास संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो ये है, कहाँ हो सकता है? नई दिल्ली, मुंबई, कानपुर या हैदराबाद? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अनुसंधान नई दिल्ली में क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अनुसंधान। और मुंबई में है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। कानपुर में भारतीय चीनी तकनीक संस्थान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? मतलब चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में, या कनिष्क के शासनकाल में, वीरभद्र के शासनकाल में, या हर्षवर्धन के शासनकाल में? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। अब यहाँ देखना है, प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। प्रथम जो हुआ था अजातशत्रु। द्वितीय संगति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय संगति अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। यहाँ देखना है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे सवाकामी थे द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष। और तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स। उनका नाम था मोगलीपुत्र तिस्स, जो थे तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष अश्वघोष था। ठीक है।
चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में दो संप्रदाय में विभाजित हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शैव संप्रदाय के सबसे बड़े दार्शनिक तथा प्रचारक कौन थे? शैव संप्रदाय के सबसे बड़े धर्म प्रचारक कौन थे? ज्ञानेश्वर, शंकराचार्य, रामानुज या वल्लभाचार्य? तो यहाँ है शंकराचार्य। शैव धर्म के सबसे बड़े दार्शनिक तथा प्रचारक कौन थे? शंकराचार्य। शंकराचार्य अद्वैत दर्शन का प्रचार प्रसार किए थे और शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलाडी में हुआ था और समाधि इनका 820 ईस्वी में बना था, मतलब मृत्यु हो गया था 820 ईस्वी में। शिव सूत्र शंकराचार्य की प्रसिद्ध पुस्तक था। शंकराचार्य के पूछेगा कि शंकराचार्य का प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, तो शिव सूत्र। शंकराचार्य ज्ञान मार्ग पर बल दिए थे। ज्ञानेश्वर जो है यहाँ दिया हुआ ज्ञानेश्वर, वो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे। कहाँ के संत थे? महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत से संबंध स्थापित करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था? पुर्तगाल था, हॉलैंड था, फ्रांस था या इंग्लैंड था? तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है फ्रांस। फ्रांस आपका हो जाता है आपका आंसर। तो भारत आने वाला अंतिम यूरोपीय कंपनी कौन था? फ्रांस था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में स्थापित हुआ था। फ्रांस के वित्त मंत्री कोलवर्ट ने 1664 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना किया था। किसने किया था? कोलवर्ट ने फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था। उस समय फ्रांस का राजा लुई 14वां था। 1668 ईस्वी में प्रथम फ्रांसीसी कारखाना भारत में सूरत में स्थापित किया गया था। और यहाँ देखना है कि भारत आने वाला यूरोपीय कंपनी का आगमन कब से कब तक हुआ था? भारत आने वाला यूरोपीय कंपनी का आगमन कब से कब हुआ था? तो 1502 ईस्वी में पुर्तगाली आया था। ठीक है। 1602 ईस्वी में डच आया था। अंग्रेज 1608 ईस्वी में आया था और 1616 ईस्वी में डेनिश आया था, डेनिश करके था, ठीक है ना। और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी आया था। लास्ट में जो आया था वो स्वीडन 1731 ईस्वी में आया था। ठीक है, अगर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे जाना जाएगा कनिष्क को जाना जाता है। अशोक द्वितीय कनिष्क को बौद्ध धर्म में दिए गए योगदान के कारण कहा जाता है। कनिष्क को अशोक द्वितीय क्यों कहा जाता है? तो वो बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, इसलिए उसको अशोक द्वितीय कहा जाता है। ठीक है, कनिष्क को बौद्ध धर्म का द्वितीय अशोक कहा जाता है, बौद्ध धर्म का द्वितीय अशोक कहा जाता है। ठीक है, संप्रति मौर्य वंश के शासक थे। संप्रति जो थे मौर्य वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन देखना है। निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम। तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी में किया था।
यह जो था ईरान के गवर्नर अल हजाज के भतीजा और दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। ठीक है ना। इस आक्रमण का कारण श्रीलंका से आ रहे बगदाद के खलीफा का उपहार समुद्री डाकू द्वारा लूट लेना था, जिसके लिए अल हलाज ने सिंध क्षेत्र का शासक ताहिर को जिम्मेदार माना था। इसका वास्तविक कारण राज विस्तार करना था। अरबों द्वारा जीत का प्रथम शहर भारत में देवल था। मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम राज के संस्थापक थे। मोहम्मद गौरी जो था भारत में मुस्लिम शासक का संस्थापक माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख क्या है? तो ये है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हत्याकांड हुआ था। जिस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय जनरल कौन था? तो वो था जनरल डायर। डॉक्टर सतपाल तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में सभा हो रही थी, जिस पर जनरल डायर बिना चेतावनी दिए गोली चलाने लगा था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्रपति शिवाजी के माता जी का नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी के माता जी का नाम था जीजाबाई। जीजाबाई शिवाजी के मम्मी का नाम था। ठीक है। अब यहाँ देखना है, जीजाबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव माता का पड़ा था, इसलिए। ठीक है ना। शिवाजी का पिता का नाम साहू जी भोसले था। पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले। और शिवाजी के संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। कौन थे? कोंडदेव थे उनके संरक्षक, जिन्हें हम बॉडीगार्ड कहते हैं। ठीक है ना। और इनके समर्थक गुरु रामदास जो थे शिवाजी के गुरु थे। ठीक है ना। आशा करते हैं ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। बाप रे बाप, आदमी अखिन सब बजो लगोखिन तो बिना मतलब के बजो लगोखिन, ये ना कोची हो जाए। की होलो? हाँ आगिया गलो लावे तो कहल तो हलवा करे लगलो तुरंत फालतू में। नहीं हम मतलब बोली सुने का आदत हो गलो, खाली कहो हलिए। 10 मिनट लगे बैठलिए, आजिज कर दलखिन। देखबे न कतना करके देथुन पता चल जितो। नौटंकी छाट डलो है।